नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार और फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। दोस्तों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू, आपका स्वागत। तो इस चैनल पर हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 के पेपर पैटर्न के बारे में और देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके पहले हम सबसे पहले आपके सामने एक पेपर का डिस्कशन लेकर आए जो पेपर ऑलरेडी हो चुका है 2022 में। इससे हम समझ पाएंगे किस प्रकार के प्रश्न हमारे को बीएसटीसी में देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, पहला प्रश्न अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है डायरेक्शंस। देखिएगा, जब भी कोई भी आप अगर प्रश्न सॉल्व करें तो मेक श्योर कि आप डायरेक्शन को फॉलो करें। तो दोस्तों डायरेक्शन लिखा हुआ है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर एंड इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर देन मार्क योर आंसर एज 4। मान लो 4 पार्ट आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में से अगर किसी में एरर है तो आपको बताना है और कोई एरर नहीं है तो आपको ऑप्शन कौन सा लगा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, समवन वाज नॉकिंग एट द डोर व्हेन आई वाज हैविंग माय बाथ। देखिए दोस्तों कि कोई दरवाजे पर खटखटा रहा था जब मैं अपना बात ले रहा था। तो दोस्तों इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो हैविंग है यहाँ पर क्या है दोस्तों, हैविंग। यहाँ पर हैविंग नहीं आकर आंसर में आएगा दोस्तों टेकिंग। तो आपका आंसर जो एक्चुअल बनेगा वो बनेगा, समवन वाज नॉकिंग एट द डोर व्हेन आई वाज टेकिंग माय बाथ। तो यहाँ पर जो एरर दोस्तों दिखता है वो कौन सा ऑप्शन में दिखता है? जी हाँ, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। हमें थर्ड वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पर एरर देखने को मिलता है। चलिए जी, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 पर देखिए लिखा है, आई बॉट ब्लैंक स्पेस हॉर्स एन ऑक्स एंड अ बफेलो। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें इस प्रश्न की ओर, यहाँ पर आपको एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। इस ब्लैंक स्पेस में आपको भरना है आर्टिकल। दोस्तों क्या भरना है? आर्टिकल। अगर बहुत ध्यान से देखो आप, ये क्या लिखा हुआ है? हॉर्स। सुनिएगा, 2 मिनट आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए हॉर्स, इसका अगर हम उच्चारण करते हैं हिंदी के अंदर तो ये आता है हॉर्स। है जो है एक हिंदी भाषा में क्या है दोस्तों? व्यंजन है। क्या है दोस्तों? व्यंजन। और जब भी कोई व्यंजन अगर आपको दिया गया हो किसी प्रश्न में तो हमेशा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हम उसके पहले जो आर्टिकल लगाते हैं वो लगाते हैं ए। परंतु यहीं पर अगर आवर दिया होता है, एच ओ यू आर, ठीक है, इसका जो उच्चारण होता है दोस्तों होता है अ, आवर। तो यहाँ पर जो आर्टिकल लगता है यहाँ पर लगता है दोस्तों एन। क्योंकि यहाँ पर हॉर्स है तो आपका आर्टिकल का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए। Oh, my mistake. We'll call it as a A. Third answer will be the correct one. देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और भी बढ़िया है, बहुत ही मजेदार है दोस्तों। लिखा है, डायरेक्शंस आपको दी गई है और ये डायरेक्शंस आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करनी है। डायरेक्शंस आप देख सकते हैं कि सूटेबल डिटर्मिनर लगाना है दोस्तों। क्या लगाना है हमें दोस्तों? डिटर्मिनर का प्रयोग करना है। तो लिखा है, इट इज डिफिकल्ट टू रन अ स्कूल विथ सो स्टूडेंट्स। देखिए, विथ सो स्टूडेंट्स, जब भी किसी वाक्य में सो आ जाए, आ जाए सो, तो 2 ऑप्शन हमारे पास बनते हैं। एक तो बनता है मैनी और एक बनता है मच। अब मैनी और मच में डिफरेंस क्या है इसको समझिए। मैनी हमेशा आएगा दोस्तों काउंटेबल नाउन के पहले, किसके पहले? काउंटेबल नाउन के पहले। और मच हमेशा आता है किसके पहले? अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो इस प्रकार चूंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है इनकी संख्या को हम गिन सकते हैं, राइट। अगर इनको गिन सकते हैं तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों? उसमें मैनी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। बिल्कुल शानदार तरीके से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, समय का अभाव हमेशा रहता है तो हम कम से कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करेंगे। और मैं आपको ये अश्योर कर देता हूँ, ये तो मात्र हम 4 या 5 फेब्रुअरी एसटीसी के पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर हम जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विथ शॉर्ट ट्रिक्स, सारी अच्छे से आपको यहाँ पर शेयर की जाएगी। चलिए, प्रश्न संख्या 4 आपके सामने लिखा हुआ है, आपको टेंस भरना है दोस्तों। अब देखिए, एक प्रश्न यहाँ पर किससे आ रहा है? टेंस से आ रहा है। तो टेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, माई फ्रेंड ब्लैंक स्पेस फॉर मी सिंस 2 o'clock। कहने का मतलब मेरा दोस्त मेरे लिए इंतजार ही कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ब में क्या रहा है? वेटिंग आ रहा है दोस्तों। परंतु इसके अंदर जो कैचिंग पॉइंट है कि हमारा आंसर कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 4। क्या लिखा हुआ है? 4। जब भी प्रश्न के अंदर 4 और सिंस आता है दोस्तों, क्या आता है? 4 और सिंस। तो 4 और सिंस जब भी आता है तो हमारा वाक्य जो जाता है किस में जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में दोस्तों जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्योंकि यहाँ पर माई फ्रेंड एक सिंगुलर है तो यहाँ लगेगा हैज। तो इसके हिसाब से हमारा परफेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आइए प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, ये भी आपका टेंस का ही प्रश्न है। लिखा हुआ है, बाय दिवाली आई ब्लैंक स्पेस वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 years। देखिए, फिर से 4 लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह
जो आंसर बनना चाहिए ये बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अगर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा तो बस हमें एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों क्या, बाय, क्या दिया हुआ है, बाय दिवाली, मतलब दिवाली तक। मुझे इस ऑफिस में काम करते हुए 10 साल हो रहे होंगे। तो इस केस में ये आपका आंसर जाता है फ्यूचर में। इसमें जाता है दोस्तों फ्यूचर में, और फ्यूचर में अगर आंसर जाता है तो ऑब्वियसली बात हम क्या लगाते हैं, विल और शेल। तो आर करेक्ट आंसर विल बी 2, एंड वी कैन से द करेक्ट आंसर विल बी बाय दिवाली आई शैल हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 10 ईयर्स। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, आराम से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है आपको। अब देखिए पैटर्न समझना, बहुत अच्छे से पैटर्न समझने से मतलब है दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 जो है ये बोल रहा है कि कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट नहीं है। अब आपको देखो यहाँ पर नेचुरली पहला शब्द है, नेचुरली की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। नेचुरली का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से, करेक्ट है। रेप्यूटेशन, जी हाँ दोस्तों, रेप्यूटेशन जो आपकी इज्जत या मान सम्मान की बात करता है, उसकी रेप्यूटेशन की स्पेलिंग दोस्तों RE से स्टार्ट होता है। जी हाँ, रेप्यूटेशन। माइटी का मतलब विशाल, एनॉर्मस लार्ज होता है, काफी बड़ा। डेमोक्रेसी का मतलब आप समझते ही हैं, लोकतंत्र, लोगों द्वारा चलाए जाने वाली सरकार को ही लोकतंत्र कहते हैं। जी हाँ, चलिए तो आपका करेक्ट आंसर इसमें दोस्तों बनेगा 2, जो कि एक गलत स्पेलिंग है क्योंकि परफेक्ट स्पेलिंग क्या है, REPUTATION। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। डायरेक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना। देखो भाई डायरेक्शन क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में 4 ऑल्टरनेटिव है। आपको एक ऑल्टरनेटिव बताना है किसके लिए, दिए हुए सेंटेंसेस के लिए। मतलब इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों वन वर्ड। क्या बताना है भाई, वन वर्ड। पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा वन वर्ड यहाँ पर सबसे सूटेबल बन रहा है। लिखा हुआ है अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब एक स्टूडेंट जो कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी का है। अब पुराना स्टूडेंट है उसको क्या बोलते हैं, देखो जीनियस तो हम हमेशा से ही हैं सभी, ठीक है। जीनियस एक अलग चीज है, जीनियस आपकी बुद्धिमत्ता को दिखाता है, आपकी विजडम को दिखाता है। स्कॉलर होता है जब आप बहुत ज्यादा निपुण होते हैं, आपको अगर स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। लर्नर तो हम सभी हैं, चूंकि लर्नर का मतलब होता है सीखने वाला, तो वी ऑल आर लर्नर इन दिस प्रोसेस। एल्यूमिनस, यस दैट विल बी द करेक्ट आंसर, एल्यूमिनस। जैसे आपने सुना होगा, जैसे आप कॉलेज पास कर जाते हैं तो बहुत बार हम बोलते हैं एल्यूमनाई, एल्यूमनाई ऑफिस या एल्यूमनीज। कहने का मतलब ये लोग जो कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, स्कूल से पास आउट हो चुके हैं, तो उस पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज के लिए उन्हें हम कहा जाते हैं एल्यूमनीज। चलिए दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 4। यहाँ पर आपने देखा अब तक 7 प्रश्न, 7 के साथ का लेवल, टेंस, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, ठीक है। और ये आ चुका है एक आपके पास आया करेक्ट वर्ड, स्पेलिंग, और आपके पास अब आ चुका है वन वर्ड। तो दोस्तों पैटर्न जो आता है 20 प्रश्न का 60 नंबर के लिए आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग पेपर को सॉल्व करते हैं, फिर इस साल का पेपर आपको बाद में बताएंगे कैसे करना है। आइए प्रश्न संख्या 8 से जो हम चलेंगे इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन नंबर में कंफ्यूज ना हो। देखिए ये है हमारा पैसेज। अब इस पैसेज को पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका मैं समझा देता हूँ। देखिए लिखा है जाम्बाजी, कोई है जिनके बारे में बात की गई है, बहुत अच्छे लोग देवता रहे हुए हैं। जाम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है दोस्तों अकाल या सूखा, ठीक है। मेनी नाइट्स, काफी रातों तक। ही स्पेंट इन द वेकफुलनेस, वेकफुलनेस मतलब जगे रहना। काफी रातें उन्होंने अपनी मतलब सो नहीं पाए वो, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सफरिंग, सफरिंग यानी परेशानियां, पीड़ाएं, जो उन्होंने पीड़ा अपनी चारों तरफ देखी उनकी वजह से उन्हें नींद नहीं आई। द डाइंग कैटल, बेचारे जो जानवर थे वो मर रहे थे। द स्टारविंग चिल्ड्रन, बेचारे भूखे चिल्ड्रन। दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट, ये सभी उन्हें क्या करते थे, परेशान करते थे, हॉन्ट करते थे, डराते थे। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34, और फाइनली जब 34 साल के हुए, तो दोस्तों यहाँ पे 34 साल में हमें मुझे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पर क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। ही हैड अ विजन, विजन का मतलब एक सोच। ही सॉ मैन इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है दोस्तों नशे में। उसने लोगों को देखा नशे में, कैसे, अपनी पावर के नशे में। इंसान क्या हो चुका है, अपनी पावर के नशे में धुत हो चुका है। डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, और उसने क्या कर दिया है, पूरे संसार को बर्बाद कर दिया है। और आगे लिखा हुआ है एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल। जाम्बाजी ने सोचा कि ये जो इंसान है ये क्या कर रहा है, इसने अपनी पावर के वशीभूत होकर पूरे संसार को बर्बाद कर दिया है। अब ये चाहते हैं कि मुझे सब कुछ बदलना पड़ेगा। ये कहते हैं कि अगर जीवन को वापस फ्लरिश करना है, फ्लरिश का मतलब तो होता है दोस्तों पनपना या किसी चीज की वृद्धि होना। और इस डेजोलेट मतलब खाली वीरान अगर जमीन को वापस खेती वाला बनाना है, या क्या वापस नेचुरलिटी लानी, वापस हरियाली लानी है, तो जाम्बाजी ने सोचा कि मैन वुड हैव टू लिव इन अ डिफरेंट वे, इंसान को एक अलग तरीके से जीना पड़ेगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स एंड बिलीफ, दूसरे अलग अलग तरीकों से, अलग अलग सोच से,
जामबाजी ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, तो जामबाजी ने कहते हैं, जामबाजी वांटेड, वो क्या चाहते थे, वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय द एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब दोस्तों होता है प्रचुर मात्रा में, क्या होता है दोस्तों, प्रचुर मात्रा में। खेजड़ी, बेर, कैरन, सांगरी ट्रीज, आपने देखिए सांगरी तो अचार खाया ही होगा, सब्जी भी खाई होगी है। तो ये चाहते थे कि यहाँ पर क्या हो, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे उगे और यहाँ पर अलग अलग तरीके के जानवर जैसे कि ब्लैक बग वगैरह हो। और ये चाहते थे कि इस चीज़ के लिए काम किया जाए और हमारी धरती को फिर से हरा भरा शानदार बिल्कुल नेचुरल बनाया जाए। और जामबाजी को ये पता था कि इस चीज़ को अचीव करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपना ये जो मैसेज है ये काफ़ी लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा। जी हाँ, अगर मैसेज लोगों तक जाएगा नहीं तो कैसे काम कैसे चलेगा। तो इन्होंने ये मैसेज अपना कब पहुँचाना स्टार्ट किया दोस्तों, जी हाँ 1485 में। कब दोस्तों, 1485 में। हिज मैसेज इंक्लूडेड, उनके जो मैसेज थे उसके अंदर 9 बेसिक टेनेट्स थे। टेनेट्स का मतलब होता है रूल्स या फिर रेगुलेशंस या फिर कह सकते हो सिखावनियाँ। तो 9 इसमें बेसिकली सिखावनियाँ थी। और 2 मेजर कमांडमेंट्स क्या थे, पहला इसको अंडरलाइन करेंगे, अ प्रोहिबिशन अगेंस्ट कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, मतलब कोई भी हरा पेड़ को नहीं काटेगा या हरे पेड़ को नहीं काटेगा या फिर किसी भी जानवर को नहीं मारा जाएगा। और जाम्बाजी का जो मैसेज था इंसानियत का, और ये था कि रेस्पेक्ट करनी है किसकी, सभी की। सब लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और ये चीज़ काफ़ी वहाँ पर फेमस भी हुई। एक और आगे देखिएगा, हिज टीचिंग्स का मतलब जो उन्होंने हमें सिखाया, ये काफ़ी फेमस हुआ। और इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है दोस्तों निवासी। क्या होता है दोस्तों, निवासी, रेसिडेंट्स या रहने वाले लोग। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ इससे प्रभावित अपने आप को किया और धरती को सोचा कि हम वापस इसको क्या करेंगे, हरा भरा ग्रीन बनाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस पैसेज का करते हैं अपन नस्ते नाबूद। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, वॉट हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट। भाई ऐसा क्या था जिसको इन्होंने, मतलब जिस चीज़ ने इनको बहुत रात दिन परेशान किया। देखिए यस, जानवर मर रहे थे और बच्चे भूखे मर रहे थे, बिल्कुल। तो ए और बी दोनों आंसर होंगे, तो बोथ ए और बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस वन। जी हाँ, आप कह रहे हैं कि 8th प्रश्न रह गया, डोंट वरी, डोंट वरी, वीडियो के एंड में आपको 8th प्रश्न वापस करवा देंगे, डोंट वरी, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। अगला देखिए, अगर इसी पैसेज से रिलेटेड नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, तो प्रश्न है, व्हेन डिड जाम्बाजी हैव अ विजन। ये डायरेक्ट पैसेज में लिखा हुआ था भैया 1485 में हुआ था, और उनकी उस समय उनकी जो उम्र थी वो कितनी थी बेटा, 34 ईयर्स थी। तो 34 ईयर्स आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, एट द एज ऑफ 34 ईयर्स। जी हाँ, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। प्रश्न संख्या 11 ये बोल रहा है कि हाउ मेनी टेनेट्स वर इंक्लूडेड। देखिए कितने टेनेट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। याद रखिएगा ये टोटल थे 29। कितने थे दोस्तों, 29। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, 29। अभी तो एक और प्रश्न यहाँ पर पैसेज से आएगा, 4 नंबर आप पैसेज से ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया नंबर है। मात्र एक बार पढ़ेंगे और 4 नंबर आपकी झोली में, वो भी उड़ते फिरते गिरते हुए। बस करना क्या है, दिमाग लगा के आंसर ले जाओ भैया, लुट रहा है खजाना। वो कहते हैं ना, भंडारा शुरू हो गया, भंडारा। आइए देखिए, तो लिखा है व्हाट वर हिज कमेंडमेंट्स। 2 थे भाई, एक तो जानवरों को मत मारो, अरे हरे पेड़ को मत काटो। ये लो भैया, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। ओ माय गॉड, दोनों आंसर सही है। बोथ ए एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं एक और प्रश्न इसी पैसेज का है, कि इस पैसेज में से एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब क्या हो, ड्वेलर्स। क्या हो दोस्तों, ड्वेलर्स। और ड्वेलर्स का मतलब होता है रहने वाले लोग। कौन से लोग दोस्तों, रहने वाले लोग। इनको या तो हम रेसिडेंट्स कह सकते हैं, निवासी, या फिर इनके लिए एक और वर्ड इस चैप्टर में, इसमें पैसेज में यूज हुआ है, जिसे हम कहते हैं इनहेबिटेंट्स। दोस्तों व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस वन, फर्स्ट। देखिएगा 13 का एक आंसर होने के बाद, फर्स्ट आंसर होने के बाद, अब अगला जो प्रश्न है, देखो भाई पैटर्न समझ जाओ। मैं कह रहा हूँ इस पैटर्न को गोड़ के पी जाओ। तो पैटर्न अभी पहले सारे जितने पेपर हम करवाने वाले हैं सबको देखो, फिर उसके बाद फाइनल करना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। देखो जी, हर हाउस इज ब्लैंक स्पेस देन माइन। अब ध्यान से देखो, अगर जब भी ब्लैंक स्पेस के पास देन आ जाए, ये रूल्स है रामबाण इलाज, एक बार में जड़ी बूटी टाइप इनको लेकर जाओ, मौज करके आओ। ब्लैंक स्पेस के बाद अगर देन है तो याद रखना यहाँ पर हमेशा कंपेरेटिव डिग्री आएगी। क्या आएगी प्यारे बच्चों, कंपेरेटिव डिग्री आएगी। ठीक है, और अगर मान लो ब्लैंक स्पेस के पहले द आ जाए, क्या है द, तो यहाँ पर आएगी बेटा सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। चिपका दो आंसर देन में भैया। अगर यहां से देखोगे
तो बेटर, क्या बेटर आपकी क्या है यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट, क्या दोस्तों वापस लिख देता हूं मैं, गुड, बेटर, बेस्ट। एक और होता है बैड, वर्स, वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ये लर्न करने भैया, ठीक है। ये कंपेरेटिव डिग्री के आंसर के हिसाब से क्या बन जाएगा, बेटर विल बी द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। 15 भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखिए, मोहन एंड रेखा प्लेइंग स्पेस टू डॉटर्स। अच्छा जी, यहाँ पर वर्ब्स है आपके पास, हैव, हैड, बोथ, हैज। देखो, इस प्रश्न को करने का ट्रिक क्या है, इस प्रश्न को करने का ट्रिक ये है भाई, पहली बात मोहन एंड रेखा आ रहा है, बीच में क्या लग रहा है भाई, एंड। अगर दो सब्जेक्ट के बीच में एंड लग जाए तो ये सब्जेक्ट क्या बन जाते हैं प्यारे बच्चों, प्लूरल, ठीक है। और मोहन और रेखा इन दोनों की कितनी बेटियां हैं, दो बेटियां हैं, तो प्लूरल यहाँ पर वर्ब एक ही है दोस्तों, वो है हैव। क्या है, हैव। और यहाँ पर ऐसा कोई भी शब्द नहीं जो मैं बता रहा हूँ कि भैया ये पास्ट टेंस है, तो हेड वेड लगाने की जरूरत कौन है, नहीं है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, लिखा है एवरीबडी ब्लैंक स्पेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। भाई ये तो आप भी जानते हो, हर एक इंसान को इंग्लिश की इंपॉर्टेंस या महत्वता को तो समझना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जब भी किसी प्रश्न में दोस्तों एवरीबडी आ जाए, क्या आ जाए भाई, एवरीबडी आ जाए, या फिर आ जाए भाई ईच, या फिर आ जाए एवरी, तो दोस्तों एक चीज दिमाग में छाप लेना कि हमेशा इसके पश्चात सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। इसका सिंगुलर वर्ब का, तो सिंगुलर वर्ब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो होती है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई ई एस लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 16 का फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट विल बी नोज। आंसर बनेगा एवरीबडी नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार। आइए प्रश्न संख्या 17, लिखा है विद इन अ मूवमेंट, एक क्षण में गोविंद बस्ट, बस्ट यानी फटना, और यहाँ फटने का मतलब है टीयर्स लिखा है तो मतलब रोना। तो यहाँ पर जब भी टीयर्स आता है किसी प्रश्न में ऐसे, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा हमेशा जो प्रीपोजिशन लगता है वो क्या लगता है दोस्तों, इनटू। तो आंसर बनेगा विद इन अ मूवमेंट गोविंद बर्स्ट इनटू टीयर्स। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए, धुआंधार तरीके से चल रहे हैं, कंफ्यूज ना होइए। देखिए 17 नंबर आपका चल रहा था, और अगला जो प्रश्न है ये 18 है, ठीक है। देखिए भाई, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, हालांकि वह गरीब है लेकिन वो क्या है, ईमानदार है। क्या है, ईमानदार है। एक चीज याद रखिएगा, इसमें जब भी विरोधाभास हो, क्या हो प्यारे बच्चों, विरोधाभास हो, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। क्या हो प्यारे बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन। जब भी कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो ऐसे केस में हमेशा याद रखिएगा येट लगाते हैं। और जब भी प्रश्न के स्टार्टिंग में क्या हो, ऑल्दो कंफर्म है, हमेशा क्या लगेगा, येट ही लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, येट ही लगेगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का 2, येट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आइए, लास्ट के दो प्रश्न हैं, एक और प्रश्न मेरे को आपको एक्स्ट्रा में करवाना है। देखिए 19 क्वेश्चन में डायरेक्शन देख लीजिए, ये डायरेक्शन बड़ी ट्रिकी होती है भाई, जो भी लिखा होता है फॉलो करो। ये कह रहा है कि वो वर्ड बताओ जिसका सेम मीनिंग हो भाई। सेम मीनिंग बोले तो सिनोनिम हो, मतलब समानार्थी शब्द होना चाहिए। अगर समानार्थी शब्द हो तो इसलिए ये है कि जो सबसे पहली बात आपको शब्द दिया हुआ है उसका अर्थ पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये शब्द देखा है हिस्ट्रियनिक, शब्द है आपके पास हिस्ट्रियनिक। हिस्ट्रियनिक का मतलब होता है दोस्तों नाटकीय। क्या होता है दोस्तों, नाटकीय। और नाटकीय रूपांतरण को आप हर बार समझते हैं कि जैसे कोई नाटक वाटक कर रहा था, क्या होता है, अरे यार ज़्यादा ड्रामे मत कर मेरे सामने। हाँ, तो जब भी ऐसे शब्द आते हैं तो उसका अर्थ बनेगा ड्रामे से। तो कहीं ना कहीं पर यह है, यहाँ पर कहाँ निहित है दोस्तों, प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर 2 में निहित है, ओवर ड्रामेटिक। जी हाँ, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से लिखा हुआ है कि चूज फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन वर्ड्स विच इज मोस्ट नियरली द अपोजिट। मतलब कौन सा विपरीत शब्द भैया, क्या निकाल दो, अपोजिट निकाल दो, खत्म है, नैया शानदार तरीके से चलेगी। अब इसके लिए आपके पास प्रश्न है भैया डेबोनेयर, इसका मतलब होता है क्या, ये समझ लेते हैं अपना। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों आकर्षक, या फिर बहुत ही बढ़िया चीज़ हो, खुश मिजाज चीज़ हो। जैसे गर्मी छुट्टियां लग जाती थी बचपन में तो हम बड़े खुश होते थे हैं। अब देखो आकर्षक खुश मिजाज है, लेकिन अपन को ढूंढना क्या है, अपोजिट। क्या ढूंढना है दोस्तों, अपोजिट ढूंढना है। तो अपोजिट इसके अंदर बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। ये जो आंसर है दोस्तों ऑकवर्ड,
ऑकवर्ड जो है इसका मतलब होता है दोस्तों भद्दा या फिर कष्टकर, दुख देने वाला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा दोस्तों आपका इसमें? ऑकवर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। जी हाँ। अब देखिए, अगर आपने ये प्रश्न ध्यान से पढ़े तो अब बस एक प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ बना देता हूँ। देखिए, प्रश्न यहाँ पर था जो कि 2022 में 58 नंबर पे क्वेश्चन था और हमारा वो बनेगा 8 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था कि दे मेड हिम कैप्टन। जी हाँ, दे मेड हिम कैप्टन। और आपसे पूछा था कि पैसिव फॉर्म आपको इसकी बतानी है। जी हाँ, क्या बतानी है? पैसिव फॉर्म आपको इसकी बतानी है। तो इसके 4 प्रश्न इस प्रकार थे, ये चारों प्रश्न मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ऑप्शन सॉरी, पहला ऑप्शन आपके पास था ही इज मेड कैप्टन बाय देम, दिस वाज द प्रश्न। सेकंड ऑप्शन था दोस्तों ही इज बीइंग मेड कैप्टन। जी हाँ, थर्ड ऑप्शन था इसमें ही हैज बीन मेड द कैप्टन। ठीक है, और लास्ट है ही वॉज मेड कैप्टन। जी हाँ, देखिए अब ये 4 प्रश्न है आपके पास, आंसर बड़ा सिंपल है। ये देखो ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक्टिव पैसिव ये कहता है जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब? वॉज और वर लगाते हैं। यहाँ वॉज और वो ना इसमें ना इसमें ना इसमें, लास्ट इसमें बचता है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या बनेगा? 4। जी हाँ, तो हाँ आज हमने देखे 20 प्रश्न और 20 प्रश्न के अगर हम टॉपिक अगर शॉर्ट में डिस्कशन करें तो आप सभी जानते हैं पहला टॉपिक आप देख सकते हो टेंस से भी आ रहे हैं, आर्टिकल से भी है, डिटर्मिनर्स भी हैं, कहीं ना कहीं पर सिनोनिम्स, अपोजिट, वन वर्ड, वैसे से दोस्तों 5 प्रश्न आए हैं। दोस्तों इस चीज़ को समझो कि ये 20 क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम आपके लिए थ्योरेटिकल पार्ट भी लेकर आने वाले हैं कुछ ही वीडियोस में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।